पिछली मैंने वीडियो में बताया था गुरु की स्थिति क्या है, ठीक है ना। अब गुरु देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, गुरु का बुध शत्रु होता है। तो मैंने बताया था कोई भी शत्रु घर में बैठ जाए और उसका उसका स्वामी ना देखे तो ये अपना मतलब निकालेगा और वहां से निकल जाएगा, मतलब अपना काम निकालेगा और वहां से भाग जाएगा। अगर इस ग्रह को इसका स्वामी देख रहा हो तो इनको बंदी बना के जेल में डाल देगा। अब गुरु को इसका इनके घर देख नहीं रहा तो ये अपनी मन मर्जी करेगा गुरु। ये भाव भाग्य का है, ठीक है ना, ये भाव भाग्य का है तो भाग्य में ये गड़बड़ करेगा ये। इस कुंडली के लिए भाग्य इसने खराब कर दिया इसका। फिर दृष्टि लगा लो अब इसकी, अब 5, 9, 7 दृष्टि है इसकी। 5वीं दृष्टि पड़ गई लगन पे, और लगन घर किसका है? इसे शत्रु का है। यहाँ क्या करेगा ये? यही मारेगा इसको। तो हमारा हर कुंडली में लगन के स्वामी को लेकर ही करना चाहिए कि लगन के स्वामी का उससे संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है, या लगन को वो क्या नुकसान करेगा। मैंने आपको बताया था कोई भी ग्रह 6 और 8 के अक्ष में हो या 2, 12 के अक्ष में हो, वह उसको हानि पहुंचाएगा। अब गुरु के 6, 8 अक्ष कहाँ आ रहे देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शुक्र आ गया और यहाँ ही पीट दिया घर इसने, वहां 6 में आ गया। 6 और यहाँ से 8 आ गया। तो 6, 8 घर यूं खराब बताते हैं। 6वां घर होता है बीमारी का, 8वां घर होता है मृत्यु का, शरीर कष्ट। अब गुरु महाराज ने लगन को पीट दिया और लगन के स्वामी से भी पीट दिया और शत्रु भी है। गुरु का बुध और शुक्र शत्रु है। वो शत्रु के घर में बैठे हुए हैं और शुक्र को 6ठी दृष्टि से देख रहे हैं, वहां पीट दिया। शुक्र के घर को देख रहे हैं, वहां घर पीट दिया। और 7, 8 ये अष्टम में आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, ये आ गया सप्तम में, ठीक है। सप्तम घर इनका अपना घर है गुरु महाराज का। तो गुरु महाराज ने ये घर तो बना दिया। ये भाव किसका है? ये भाव ऊर्जा का है। इंसान को ताकत देना, साहस देना, भाई बहन देना। इस जातक को गुरु महाराज ने भाई बहन दे दिए और सास भी दे दिया, ठीक है। क्योंकि इसको मंगल भी देख रहे हैं। मंगल यहाँ के साहस के ऊर्जा कारक है। किसी की कुंडली में सूर्य, मंगल और चंद्रमा कमजोर होंगे तो वो आदमी हमेशा बीमार रहेगा। तो गुरु ने इस घर को बना दिया, सास दे दिया, भाई बहन दे दिए। इसका जो कारक है मंगल इसको देख रहा है। मैंने कहा था 3 और 6 का कारक उस भाव को देखे तो उसको बनाएगा। तो यहाँ इस घर को भाई बहन दे दिए और उसको ऊर्जा दे दी और उसको बुद्धि दे दी। अब तू लड़ती रहो आराम से इससे, ठीक है ना। लेकिन इसका भाग्य पिट गया। एक ही ग्रह को लेंगे ऐसे। अब गुरु के बाद ले लो आप, गुरु के बाद ले लो आप बुद्ध को ले लो। बुद्ध ने बताया ये तो खैर इनको बुद्ध अपने घर में बैठा हुआ है। और हाँ बताऊं आपको, हमारे सूर्य राजा होते हैं, चंद्रमा रानी, पता है बुध कौन होता है? बुध लड़का होता है। बुध होता है राजकुमार। मंगल कौन होता है? सैनिक, सेनापति। शनि महाराज कौन होते हैं? फौज। शनि राहु फौज होते हैं। मंगल सेनापति होते हैं। सूर्य राजा होते हैं। चंद्रमा रानी होती है।
जिस कुंडली में सूर्य चंद्रमा और राजा रानी पिट जाए तो वो क्या, वो तो गया काम से, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ग्रह के कारक और भाव के कारक और तत्व, राशि तत्व, अग्नि तत्व, ये सब में लगाओगे, कम से कम 50 बातें देखो तब पाओगे ये ऐसा होगा। बहुत से आते भाई बता पंडित जी लड़का मंगल के, यार मंगल कैसे बता देंगे, सारे भेद लगाओ ना। मंगल कहाँ का स्वामी है, कहाँ बैठा हुआ है, कौन देख रहा है। देखो इसने, गुरु ने भाग्य बिगाड़ दिया, भाई बहन दे दिए, सास दे दी, अब बुद्धि से काम लेता रहेगा। 7 8 9 और ये घर है, ये घर है पुत्रों का घर है, ये प्रेम का घर है, ये गुरु और शनि समय है। तो सब में ये है कि ग्रह उसको बिगाड़ेगा नहीं, सब मतलब बराबर करेगा, प्रेम देगा भी और नहीं भी देगा, समझ गए ना। 50-50। लेकिन ये वैसे देखा जाए तो ये घर दूसरी पार्टी का है, एक कांग्रेस हो गई, एक बीजेपी हो गई, बीजेपी हो गई हमारे एंटी। अच्छे ग्रह हो गए, मंगल, सूर्य, बुध, नहीं सूर्य मंगल चंद्रमा बृहस्पति, ये 4 एक ग्रुप के हैं, और राहु शनि शुक्र ये एक ग्रुप के हैं। तो ये हमारे दूसरे ग्रुप के आ गए, शनि महाराज ये दूसरे ग्रुप के हैं। तो इतना इसको अच्छा ये नहीं करेंगे, करेंगे थोड़ा बहुत अपना काम कर देंगे। गुरु के बाद बुध, बुध के बाद सूर्य को हमने, सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 सूर्य दृष्टि पड़ रही यहाँ, यहाँ सूर्य चंद्र दृष्टि पड़ रही, सूर्य की भी और चंद्रमा की भी। तो ये दोनों मित्र हैं वैसे, सूर्य और चंद्रमा दृष्टि पड़ रही है। सूर्य के बाद अब लेंगे हम मंगल को, मंगल की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पे, ये तो ठीक है इसके लिए। 5 6 7 ये दृष्टि पड़ रही मंगल की यहाँ पर, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। मंगल अग्नि तत्व का है, चंद्रमा है जल तत्व के। वैसे भी ये घर छठा है, ये जातक के लिए बीमारी घर है, और ये घर है व्यय का, तो ये इनके लिए शुभ नहीं रहेगा चंद्रमा और मंगल। और एक बात और है कि कोई भी कुंडली हो, पहले हमें ये देखेंगे कि ग्रह, कितने ग्रह अपने घर में बैठे हुए हैं, या मित्र के घर में बैठे हुए हैं, या शत्रु घर में। फिर देखेंगे हमारे 4 होते हैं स्तंभ कुंडली के, 1 4 7 10। अगर ये स्तंभ में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो हमारी कुंडली कमजोर है। आप मुझे कहते हो भैया, वो कहना क्या, ये देख लो कि इसके कुंडली में कोई जान नहीं है, उसी हिसाब से फिर बताओ उसको आगे। जब तुक्के मारते रहेंगे तो हमारी बात हो जाएगी फेल। इस कुंडली में पाप ग्रह बैठे हुए हैं केंद्र में, शुभ ग्रह कोई नहीं बैठा हुआ, इसके पाए हैं। तो ये कहते हैं कि केंद्र में पाप ग्रह बैठ जाते हैं, अपने पाप स्वभाव को छोड़ देते हैं, लेकिन कोई भी हिंसक जानवर होगा दाव लगते ही मारेगा। शेर को आप कितना ही पाल लो, अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, वो दाव लगते के ही वार करेगा। तो इसके अपना इतना खराब नहीं करेंगे राहु केतु, लेकिन ये इतने ठीक नहीं है कुंडली के लिए, और शुभ ग्रह इसमें कोई भी नहीं है। इसके चारों स्तंभ पड़ गए कमजोर, कुंडली ये बहुत कमजोर हो गई। अब देखते हैं हम, ग्रहों की बात हो गई सारी में, दृष्टि बल हो गया हमारा, और ग्रह कारक भी बता दिया आपको। तो ग्रहों को हम ऐसे देखेंगे कि ग्रह इसके लिए कौन सा अच्छा कौन सा खराब है। वैसे गुरु, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये और इन गुणों के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे जो 7 ग्रह, इनके हमारे 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। हमको ये पता होना चाहिए ये ग्रह किस गुण का है। पता कौन कौन से गुण हैं? पता है नहीं? लिखा देते मैंने।
तामसी तो शनि और वो राहु केतु है। हाँ, और राजसी राजसी में आपके आ जाते हैं ये सूर्य। सूर्य चंद्रमा सतोगुण में, सूर्य चंद्रमा बृहस्पति सतोगुण में आते हैं। राजसी में बुध और शुक्र आते हैं। जिसका शुक्र बलवान होगा, शुक्र ग्रह, तो राजसी मतलब यह राजसी उसको सारे सुख प्राप्त होंगे, वो राजसी में लगा रहेगा, लेकिन आध्यात्म में वो नहीं लगेगा आदमी, उसको राजसी सुख मिल जाएंगे, आध्यात्म में वो इतना नहीं डीपली नहीं जाएगा। अगर बृहस्पति है तो वो सातवें गुण में जाएगा। सूर्य चंद्रमा और गुरु जिसके ग्रह बलवान है कुंडली के हिसाब से, तो वो धार्मिक कार्य में जाएगा, लेकिन उसमें और ये और कमजोर है उसमें इतना नहीं जाएगा। और तामसी में मंगल शनि राहु आ गए, ये तामसी ग्रह हैं, ये जहां भी जाए काम धाड़ बाड़ करेंगे। ये घर से माओ चल भाई अपना काम चल छुट्टी चल। और शुक्र बुध है, ये जरा सोच समझ के काम करेंगे। अब हमने ग्रह के बारे में देख लिया, अब हम ये देखते हैं। देखो जो ग्रह बलवान होते हैं वो भाव से होते हैं, और भाव बलवान होते हैं ग्रह से। दोनों का एक दूसरे संपर्क है, क्योंकि ग्रह बलवान होते हैं हमारे कुंडली में। पाप ग्रह का कोई स्वामी है तो वह ग्रह पड़ जाएगा कमजोर, और शुभ ग्रह का स्वामी है तो वह ग्रह शुभ हो जाएगा। तो ये तो ग्रहों के हो गया कि ग्रह हमारे नियम तो बहुत होते हैं, लेकिन हमने एक जल्दी से अंदर आने के लिए बता दिया। और ग्रह हमारे होते हैं, भाव जो होते हैं वो ग्रहों से बलवान होते हैं। अब कौन सा भाव ये देखो, जिस ग्रह में जिस घर में या भाव में जो ग्रह बैठ जाएगा, ये मान लो ये एक तरह का दीपक है ये, ठीक है ना, तो उस घर में उजाला करेगा, ठीक है। अब आप देखो इस घर में कौन कौन से घर अंधेरे में हैं, देखो अब इस कुंडली में कौन कौन से घर अंधेरे में पड़े हुए हैं, देखो सारा पता लग जाए। फिर जिस भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो वो भाव उस घर में उजाला नहीं है, वो उसमें अंधेरा पड़ा हुआ है। अब देखो इसमें घर कौन से पड़े खराब है, जिसमें अंधेरा है। सतवा भाव है, हाँ, 11वां, पहला, दूसरा, 5वां। और राहु के वैसे काले हैं, ये तो काले ही कर देंगे, घरों कर दिए काला इन्होंने तो। इसका पहला भाव पिट गया, कोई ग्रह नहीं है। तीसरा, चौथा भाव पिट गया, काला घर है, कोई नहीं है। पांचवा घर पिट गया, कोई नहीं है। सातवां घर पिट गया, कोई नहीं है। अष्टम घर पिट गया, ये चलो शरीर कष्ट कोई नहीं है। 10वां घर पिट गया, कर्म घर पिट गया, कर्म इसके अच्छे नहीं, कर्म इसके है ही नहीं, तो क्या कर्म करेगा। 11वां घर आय का है, ये पिट गया, क्या बचा इसके अंदर। ये जातक आमदनी इसकी नहीं है, और प्रेम सुख नहीं है, बच्चे का सुख नहीं है, विद्या का सुख नहीं है, विद्या घर भी है, ठीक है ना, विद्या नहीं है, पुत्र सुख भी कम है, प्रेम भी नहीं है। चौथे घर में इसको सुख नहीं है, ऐसे लगा लो आप पहले ही, आंख मिच गई, फिर लगाओ दशा लगा दो फिर कि ये भाई तेरा ऐसा है, ये मोटा मोटा करो। सप्तम घर होता पति का या पत्नी का, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। ग्रह बैठा हुआ तो कहाँ बैठा हुआ, व्यय भाव में, इसको ये व्यय कर रहा है, इसको ये खर्च कर रहा है, ठीक है ना। अष्टम को छोड़ो, 9 घर में गुरु बैठे, लेकिन गुरु का मन देख रहे, गुरु इसके बहुत खराब है इसके लिए। तो 9 में गुरु तो ग्रह तो बैठा हुआ है, लेकिन इनमें इन महाराज ने अंधेरा कर दिया, ये घर बेकार कर दिया। और 10वें घर में कर्म, ये भी पिट गया, ये पिट गया। श्री राम भाई साहब, अब इसमें हम देखेंगे, अब देखो इस कुंडली में कौन कौन से भाव बलवान है, ये देखो अब। हाँ, इस कुंडली में कौन कौन से भाव बलवान है, देखो अब। ये तो ये 12 भाव बलवान है इसका, जिसमें ग्रह बैठे हैं बलवाने हैं। ठीक है ना। ये भाव बलवान हो गया, एक भाव ये बलवान है,
दूसरा, एक है तीसरा, एक है छठा, एक है नवा। अब देखो कि हमने पहले देख लिया कि इसका नवा भाव तो पिट गया है और दूसरा भाव भी पिट गया था इसका, ये भाव इसका ठीक जी, था। जी। और ये भाव जो हमारा है 12वां, ये सबसे खराब भाव है, ये घाव पिट गया हमारा। अब ये लगा लो इस कुंडली में सबसे बलवान घर कौन सा हो गया? पाप घर। 12, क्योंकि सब तरह से पीटा है। सबको ले बैठा है ये। तो ऐसे हम भाव को देखेंगे कि कौन सा भाव बलवान है और वो भाव है कौन सा भाव, अच्छा भाव या बुरा भाव है, वो हम लगा दो कुंडली में। भाई इस जातक के जिंदगी में ब्याह जो भी हो रहा है वो सब जा रहा है, आ नहीं रहा कुछ भी। तो पहले भाव देख ली बलवान कौन से हैं, ग्रह देख लिए, फिर सारी बात लगा के देखेंगे इसका क्या हालात है। ठीक है ना? और भाव के कारक, ग्रह कारक और भाव बल ग्रहों द्वारा। तो ये बताइए आपको कि ग्रहों का बल मिलता है भाव से और भाव को बल मिलता है ग्रह से। ग्रहों से। कौन से भाव में बैठे हैं ग्रह, वो उसको अच्छा या बुरा करेंगे। अगर ग्रह मजबूत होंगे तो ग्रह, फिर हम ग्रह को देखेंगे कि ग्रह की स्थिति क्या है, ग्रह को देने लायक है या नहीं है। कोई ग्रह अगर बीमार पड़ा हुआ है या ये कुआं है, कुआं ये कुआं है, कोई ग्रह कुएं में जाके बैठ गया तो वो क्या करेगा बेचारा, वो तो पड़ा अपन ही देख रहा, क्या करेगा वो। अगर ग्रह कोई बलवान नहीं है तो वह ग्रह अच्छा होते हुए भी उस ग्रह उसका कुछ भला नहीं कर पाएगा। तो ये बात भी करनी बहुत बताए थे, ग्रह उसका अच्छा ग्रह है उसको वो अच्छा काम करेगा। ये तो देखो कि ग्रह में पावर कितनी है, देने लायक है कि नहीं है वो ग्रह। ग्रह तो अच्छा है लेकिन वो बीमार है या कुएं में के अंदर बैठा हुआ है या पानी में पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो, उसकी वो हेल्प नहीं कर पाएगा। और फिर और हमारे जो 4 ग्रह होते हैं ना, सूर्य, राहु, चंद्र और मंगल, ये पूर्ण अंश ग्रह माने जाते हैं। पूर्ण अंश ग्रह, क्योंकि सूर्य में जन्म लिया था हमारे रामचंद्र भगवान ने दिन के 12 बजे सूर्यवंश में। तो हमारे सूर्य है वो सूर्यवंशी राम का अवतार, हमें फिर राम के अवतार से गणना करते हैं। चंद्रमा में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, कृष्ण अवतार हुआ था चंद्रवंशी, चंद्रमा पूर्ण अंश अवतार है। मंगल में नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था, नरसिंह ये भगवान है, ये पूर्ण अंश अवतार है। राहु में लिया था हमारा बराह ने, बड़ा अवतार है। अब अंदर लगाओ जो पापी, हम कहते हैं पापी ग्रह तमोगुणी, ये कितने पावरफुल ग्रह हैं। ये सारी बातें लगा के नहीं हम लगाएंगे इनको, ये देखो ये ग्रह में कितनी पावर है। राहु जहां भी बैठ जाएगा, राहु ग्रह हमारे महाराज, जो ग्रह साथ बैठे होंगे तो वहां राहु की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी वहां पर। राहु पावर हो जाता है। भाई राहु बड़ा अवतार भगवान है, वो सबको समेट लेगा। कहते हैं राहु लग गया इसको, ऐसे लगता है राहु। तो यदि किसी स्थान पर बैठता है, दूसरे स्थान, राहु के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाए तो राहु अपने अंडर में ले लेगा, उसको अपना प्रकोप जमा देगा। राहु अगर मंगल के साथ बैठ जाए तो मंगल को पावरफुल बना देगा। मंगल क्या करता है, साहस हिम्मत देगा। और यही मंगल का अगर राशि में बैठ जाए तो मंगल का इतना काम नहीं दिखाएगा। और वहां राहु बैठ जाए
इतना काम नहीं करेगा राहु वहां पर, जल में बैठ गया वो। जो ग्रह जिस तत्व का होता उसमें अपना वो काम बढ़ाएगा। चंद्रमा जल राशि से बैठा हुआ, ये अपना काम सही करेगा। ये जल राशि का है ग्रह चंद्रमा, और जल राशि में बैठा हुआ है चंद्रमा, अपना इस भाव के लिए काम ठीक करेगा। तो चंद्रमा ठीक, बुध ठीक, सूर्य ठीक, मंगल भी ठीक है, शुक्र बैठ गए मंगल राशि। तो ये इसको 1 2 3 4 शुक्र मंगल ग्रह में बैठी हुए, इसके स्वामी इसको देख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। शुक्र मंगल ग्रह में बैठे हैं। शुक्र वैसे मंगल के लिए सब है, शत्रु नहीं है, लेकिन शुक्र अपना यहाँ जो काम करेंगे मंगल जैसा काम, ये मंगल धर्म करेंगे तो यहाँ से कोई देखने वाला नहीं, गुरु देख रहे हैं। गुरु शुक्र दोनों शत्रुता है आपके, तो ये काम यहाँ ऐसे खराब करेंगे। तो हमें ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं, ग्रह और भाव और भावेश और कारक, भाव कारक, ग्रह कारक, सबको मिला के देखेंगे। फिर हम लगाएंगे दशा नाथ कौन है, अंत दशा नाथ कौन है और पद दशा कौन है। हम 3 दशाएं लगाएंगे, फिर कहेंगे कि भाई सबसे ज्यादा कारगर होती है पद दशा होती है। महादशा में 9 ग्रहों को सबको राज्य देना होता है, तो अंतदशा नंबर 2 का मतलब आधा काम अंतदशा करेगी और सबसे ज्यादा काम करेगी पद अंतदशा करेगी, क्योंकि वो लास्ट में आती है तो वो ज्यादा काम करेगी। अब जो दशाओं की बात आती है तो उसमें हम ये देखेंगे कि ये सूर्य हमारे राजा है और चंद्रमा रानी है और मंगल सैनिक है। जो दशा जिस ग्रह की आएगी वो राजा है। दशा राहु की आ गई तो सारे ग्रह उसके नीचे काम करेंगे, वहां राजा रानी सब काम खत्म। जैसे राहु दशा आ गई तो नीचे, ये तो नीचे ग्रह। राहु की दशा अगर आ गई महादशा, बाकी ग्रह के नीचे काम, जैसे राहु करेंगे वैसे काम करना पड़ेगा उनको, नहीं करेगा तो पकड़ के बाहर निकाल देगा। राजा है भाई, राहु के आगे चलती नहीं है किसी की। नहीं, महादशा में जो जिस नाते की दशा है वो राजा है, वो राजा अलग है। जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो राजा है, और अंतदशा चल रही है वो मंत्री है, फिर अंतदशा चल रही है वो रक्षक है। ऐसे इतना बहुत है, इतना कि अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहीं आप ये न सोचना कि ये हर बार वो तो सब्सक्राइब करें, इसका मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब करो। मुझे कोई ऐसा पैसे का लालच नहीं है, भगवान ने मुझे बहुत दिया हुआ है। सिर्फ इसका मतलब ये है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपके फ़ोन पर पहुँच जाएगी, उसे आप देखें, समझें। अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा लगे तो आप उसको फॉरवर्ड भी कर दें। इतना बहुत है। आप सबको मेरा नमस्कार।